Good evening, students. This is Praveen. Welcome back to our YouTube channel एओ मस्त। स्टूडेंट्स, मैं आपके सम्मुख एक नए टॉपिक नैरेशन के साथ प्रस्तुत हुआ हूं जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत मैटर करता है। नैरेशन नैरेट से बना है, मीन्स टू टेल। अगर इसके रूट वर्ड की ओर जाए तो रूट वर्ड नरारे से ये बना है। नरारे लैटिन भाषा का वर्ड है जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं टू टेल। अब नरेशन को अगर मैं इजी लैंग्वेज में कहना चाहूं, आसान भाषा में कहूं तो नरेशन वॉट एवर ए स्पीकर सेज दैट इज नरेशन। जो कुछ भी वक्ता कहता है वो नरेशन है, वो स्टेटमेंट है, वो कथन है। तो नरेशन वॉट एवर अ पर्सन सेज, वॉट एवर अ स्पीकर सेज दैट इज नरेशन। अब स्पीकर अगर कोई बात कहता है तो कहने के भी दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट वे में और एक इनडायरेक्ट में। अगर वक्ता की कही गई बातों को ज्यों का त्यों कह दिया आपने तो डायरेक्ट नरेशन है या डायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं। अगर वक्ता की कही गई बातों का केवल सेंस बताया जाए या वक्ता की कही गई बातों को घुमा फिरा कर कहा जाए तो वो इनडायरेक्ट नरेशन है। मैं रिपीट करना चाहूंगा अपनी बातों को। नरेशन whatever speaker says, whatever a person says, that is narration. Narration दो तरह से हम अपनी बातों को कह सकते हैं। एक वक्ता की बातों को अगर ज्यों का त्यों कहें तो डायरेक्ट नरेशन है या डायरेक्ट स्पीच कह सकते हैं। अगर वक्ता की कही गई बातों को घुमा फिरा कर कहा जाए या दूसरी भाषा में कहें तो हम अपने शब्दों में उसको बताएं या केवल उसका सेंस बताएं तो वो इनडायरेक्ट है। अब अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंस के अकॉर्डिंग कितने सेंटेंसेज होते हैं। कि जब तक आपको सेंटेंसेस के बारे में पता नहीं होगा, उसके बारे में अवेयर नहीं होंगे तो आप कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम सेंटेंसेस को सीखेंगे। सेंटेंसेस क्या है? सेंटेंस क्या है? तो आप कह सकते हैं कि शब्दों का वह समूह जिसका पूरा अर्थ निकले वो सेंटेंस है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट सेंस। इसके कुछ काइंड्स हमने लिखे हुए हैं, आप देखेंगे। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब मैं असर्टिव सेंटेंस की बात करता हूं तो असर्टिव सेंटेंस में विधि सूचक वाक्य, जो को कुछ भी अगर कोई पर्सन कह रहा है तो उसको दो तरह से कह सकता है, एक तो पॉजिटिव वे में और एक नेगेटिव वे में। तो अगर एक पर्सन पॉजिटिव वे में कह रहा है तो वह भी असर्टिव ही है और नेगेटिव वे में भी कह रहा है तो वह भी असर्टिव है। इट मीन्स असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव इंफॉर्मेशन और नेगेटिव इंफॉर्मेशन दोनों ही देता है। इट मीन्स अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, वह भी असर्टिव है और नेगेटिव सेंटेंस है तो वह भी असर्टिव है। तो असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव इंफॉर्मेशन भी देता है और नेगेटिव इंफॉर्मेशन भी देता है। जैसे ही इज ए टीचर, यह भी असर्टिव सेंटेंस है। हाँ, डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि यह पॉजिटिव है या अफर्मेटिव है। ही इज नॉट ए स्टूडेंट, यह नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यह भी असर्टिव सेंटेंस का पार्ट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न सूचक वाक्य। अ सेंटेंस विच इंट्रोगेट्स, अ सेंटेंस विच आस्क समथिंग, वह सेंटेंस जो कुछ पूछता है, प्रश्न करता है, वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस को कहते हैं आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य क्या होते हैं? तो ऐसे वाक्य जो कि आदेश दें, निवेदन करें, सलाह दें, ऐसे वाक्यों को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस कमांड, ऑर्डर, request or advice is called
इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस मीन्स आदेशात्मक वाक्य, वे वाक्य होते हैं जो आदेश, निवेदन, सलाह को प्रकट करते हैं। जैसे सिट डाउन, कम हियर, वॉक टू द लेफ्ट, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मीन्स विस्मय सूचक वाक्य। ऐसे सेंटेंसेस जो कि मन की तीव्र भावनाओं को प्रकट करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जो आश्चर्य, प्रसन्नता, शोक, हर्ष को व्यक्त करते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस द स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जो कि आश्चर्य, प्रसन्नता, शोक, हर्ष को प्रकट करे या मन की तीव्र भावनाओं को प्रकट करे, वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग होता है, संबोधन का प्रयोग करते हैं, संबोधन के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मीन्स लॉस, शी इज ruined। नेक्स्ट में आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। इसमें आशीर्वाद या इच्छाओं को प्रकट किया जाता है। जैसे मे यू सक्सीड, मे यू प्रॉस्पर। स्टूडेंट्स, इन सभी सेंटेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है इसके रूल्स को सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले अगर दिया गया है डायरेक्ट में सेंटेंस तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को आप रिमूव करेंगे। सबसे पहले कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा उसको रिमूव करेंगे, पहली चीज। सेकेंड है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। आई रिपीट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस नहीं बदलते। अब क्वेश्चन आता है आपके सामने कि सर इसमें रिपोर्टेड स्पीच कहां है, रिपोर्टिंग वर्ब कहां है, स्पीकर कहां है? तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर कॉमा से पहले जो पार्ट दिया गया है उसमें जो सब्जेक्ट है ये स्पीकर है, जिसको हम वक्ता कहते हैं। इसका जो वर्ब है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इन्वर्टेड कॉमा में जो हिस्सा लिखा हुआ है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे या रिपोर्टेड पार्ट कहेंगे। आई रिपीट, इन्वर्टेड कॉमा में जो भी हिस्सा लिखा होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं। कॉमा के पहले वाले हिस्से को कंप्लीट हम रिपोर्टिंग पार्ट कहेंगे। उसमें जो वर्ब है उसे रिपोर्टिंग वर्ब, जो उसका सब्जेक्ट है उसे स्पीकर कहेंगे। आई रिपीट, सब्जेक्ट स्पीकर, वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब, कॉमा के पहले अगर इन्वर्टेड कॉमा में दिया है तो रिपोर्टेड पार्ट कहें या रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। हाँ, कॉमा के पहले जो पूरा कंप्लीट हिस्सा है उसे हम रिपोर्टिंग पार्ट कहते हैं। अब रूल हमने लिखा कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देन द टेंस ऑफ द वर्ब विल नॉट चेंज ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस नहीं बदलते। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो जैसे हमने सेंटेंस लिखा, मीरा सेज सीता इज इल, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट नरेशन है। इसको इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करना है। तो हमने लिखा मीरा सेज, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, और जैसे ही हटाया हमने तो वहां पे एक कनेक्टर, एक कंजक्शन यूज करना होगा हमें, जिसके लिए हमने दैट लिखा यहां पे, दैट। और दूसरा सेंटेंस हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि रूल है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का जो क्रिया है उसका टेंस नहीं बदलता।
सेकेंड सेंटेंस है गोपाल सेज टू मी मनोहर हैज गॉन। तो आप देख रहे होंगे कि यहां गोपाल सेज टू मी, यहां पे ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो वैसे सिचुएशन में आपको बताना चाहूंगा कि से को टेल में चेंज कर देते हैं, सेज टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और सेड टोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां गोपाल सेज टू मी, चूंकि ऑब्जेक्ट दिया है इसलिए सेज को हमने कन्वर्ट कर दिया टेल्स में। ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही है, ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया गोपाल टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे, उस जगह पे हमने लिखा दैट, और नेक्स्ट सेंटेंस हमने ज्यों का त्यों लिख दिया, उसके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं किया। मैं अपनी बातों को फिर से कहना चाहूंगा कि अगर डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में अगर आपको चेंज करना है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे। एसर्टिव सेंटेंस की बात कर रहा हूं मैं, एसर्टिव सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे और कनेक्टर दैट लगाएंगे। हां, उसके लिए रूल है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस नहीं बदलते हैं। इट मीन्स अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस नहीं बदलेंगे। जैसे हमारे सामने लिखा भी है मीरा सेज सीता इज इल, इसमें मीरा स्पीकर है, सेज रिपोर्टिंग वर्ब है, कॉमा के पहले वाला पूरा हिस्सा रिपोर्टिंग पार्ट है और इन्वर्टेड कॉमा में जो हिस्सा लिखा हुआ है वो रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड पार्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस है गोपाल सेज टू मी मनोहर हैज गॉन। इस सेंटेंस को अगर कन्वर्ट करना है तो हम देखेंगे कि यहां पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और जब भी ऑब्जेक्ट होगा तो वैसे सिचुएशन में हम कन्वर्ट कर देते हैं से को टेल में, सेज को टेल्स में और सेड को टोल्ड में। तो गोपाल सेज टू मी दिया हुआ है तो इसको कन्वर्ट करेंगे, टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास ऑब्जेक्ट मी है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हम रिमूव करेंगे, उस जगह पर एक कनेक्टर हमने यूज कर दिया दैट, और नेक्स्ट सेंटेंस जो नेक्स्ट पार्ट है उस पार्ट को ज्यों का त्यों लिख दिया, उसमें परिवर्तन नहीं किया। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और ज्यादा मोटिवेट होकर आपको नई नई इंफॉर्मेशन के साथ प्रस्तुत हो पाऊं। धन्यवाद।